हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि 10 मार्च सुबह के 8 बज चुके हैं, तो दिन की शुरुआत तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से करने जा रहे हैं, क्योंकि आज की सेशन में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके और साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो साथ ही जैसा कि लगातार इस समय हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए जीके साइंस में जो इस बार 45 क्वेश्चन आ रहे हैं उसको पूरा करने के लिए लगातार हम लोग प्रश्नों को हल करें। तो आज की सेशन में टोटल 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो डेली का डेली आपको टारगेट भी मिल रहा है। तो आज की सेशन में आपका टारगेट 60 प्रश्न में से 45 प्रश्न रहने वाले हैं। तो क्या आप रेडी आज की सेशन में 60 प्रश्न में से 45 प्रश्न सही करने के लिए? ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। समय हमें वेस्ट बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए 32,438 पद आए हैं, जो कि टोटल 1,30,00,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो पर सीट कंपटीशन 749 होने वाले हैं, यानी इस बार आपको एक सीट लेने के लिए 748 स्टूडेंट से आगे जाने की जरूरत पड़े। तो कैसे आप जा सकते हैं? तो भाई रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन, जीके जीएस करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चनों में से लगभग 80 का टारगेट लेकर चलेंगे, चाहे आप किसी भी जोन से फॉर्म अप्लाई किए हैं। ओके दोस्त, तो क्या आप रेडी है इस 80+ टारगेट स्कोर को पाने के लिए? इस बार क्या आप आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 में एक सीट लेने के लिए उत्साहित हैं दोस्त? बस आपको जीके साइंस मैथ रीजनिंग पढ़ना है, क्योंकि इस बार के हर एक स्टूडेंट जानते हैं कि कैसे सवाल हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे आरपीएफ के एग्जाम चलें, जो कि रेलवे का ही एग्जाम होता है। तो जैसे 2019 के पेपर में आरपीएफ में सवाल पूछे गए थे, जीके मैथ और साथ ही आपका रीजनिंग, बिल्कुल सेम उसी के आधार पर इस बार भी सवाल देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा 1-2 साल ऊपर हो रहे हैं, लेकिन तो सारे साल उसी तरह मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्त, आज की सेशन को हल करते हैं। तो देखते हैं आज की सेशन हम लोग क्या खास क्या नया कर सकते हैं। तो लास्ट में आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा। ओके दोस्त, तो ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए डेली क्लास की टाइमिंग सुबह 8 बजे, एक 11:30 AM पे, शाम को 6 PM पे, एक शाम को 7 PM पे, ये डेली क्लास की हमारी टाइमिंग रहती है। तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो देखिए, बंधन बैंक का गठन कब हुआ? बताइए दोस्त, बंधन बैंक का गठन कब हुआ था? तो ये 2015 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243E पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243E पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? ये तो पंचायत की अवधि से संबंधित है, अनुच्छेद 243E। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो इनमें से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो याद रखिएगा आयोडीन की है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना भेजने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे भाई रेलवे एग्जामों के लिए। तो भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को चुनाव भेजने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 78 है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी, जो कि साथ ही स्वामी विवेकानंद जी द्वारा हुई थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में भंडारण कार्बोहाइड्रेट है? तो साथ ही इनमें से कौन सा पौधों में भंडारण कार्बोहाइड्रेट है? बताइए, शर्करा में, ग्लाइकोजन में, स्टार्च में या सुक्रोज में? तो साथ ही याद रखिए स्टार्च में है। सी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं? बताइए दोस्त, भारत के संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, क्योंकि काफ़ी इजी सवाल है ये। तो आप सभी लोग इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं। आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। चलिए क्लू भी हम दे दे रहे हैं आप सभी को, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा। चलिए अब तो बता दीजिए, बस आपको 12-25 और 25-12 में से देखना है कि कौन भाग कितने होते हैं और अनुसूचियाँ कितनी हैं। एक आपको मालूम होगा तो बता सकते हैं आराम से। चलिए बताइए तो आप लोग। नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो इनमें से ऊष्मा ऊर्जा की इकाई कौन नहीं है? तो मेरे दोस्त किलोवाट नहीं है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जब नदी का पानी चैनल के बाहर अपने किनारों को नष्ट करता है तो नदी में बनने वाले मोड़ को क्या कहते हैं? जब नदी का पानी चैनल के बाहर अपने किनारों को नष्ट करता है तो नदी में बनने वाले मोड़ को क्या कहा जाता है? तो मेरे दोस्त मेंडर्स बोला जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए किन भाषाओं का उपयोग किया जाना है? बताइए दोस्त। त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1946 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए किन भाषाओं का उपयोग किया जाना है? तो मेरे दोस्त बंगाली और कोक बोरोक भाषा का उपयोग किया जाना है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो मेरे दोस्त बताइए कि किस वर्ष भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो 1950 में मनाया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा लगातार आपको इस तरह क्लास लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, डैश मनुष्य में उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। तो कौन साथी मनुष्य में उत्सर्जन अंग के रूप में काम नहीं करता है? तो कौन नहीं काम करता है उत्सर्जन के रूप में? तो साथी छोटी आंत नहीं करता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कार्बन निम्नलिखित कारणों में से स्थिर यौगिक बनाने में सक्षम है। तो साथी कार्बन कारणों से स्थिर यौगिक बनाने में सक्षम है, यानी साथी जो इसका छोटा परमाणु आकार होता है ना, ये स्थिर यौगिक बनाने में सक्षम होते हैं कार्बन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। डैश वसा के पायसीकरण में सहायता करता है। तो वसा के पायसीकरण में सहायता कौन करता है? तो सर जी पित्त लवण करता है। ध्यान देंगे दोस्त, ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है? बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइए साथी कि बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना ये किस वर्ष स्टार्ट की गई थी? 2009, 2012 या 2021 या 2002? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, तो याद रखिए 2012 में की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है? सभी साथी बताएंगे। देखिए कुछ पौधे अपनी जड़ों से भी नए पौधे पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे पौधों का एक उदाहरण बताइए कौन है? तो साथी आप देखे होंगे कुछ पौधे अपनी जड़ों से भी नए पौधे पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे पौधों का एक एग्जाम्पल बताइए कौन इनमें से? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा शकरकंद होते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसे इस्लाम का संस्थापक माना जाता है? तो बताइए दोस्त किसे इस्लाम का संस्थापक माना जाता है? तो सर जी पैगंबर मोहम्मद को माना जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ग्रामीण बुनियादी ढांचों को उन्नत करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? तो साथी ग्रामीण बुनियादी ढांचा को उन्नत करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथी? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इनमें से कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सर जी कैल्शियम है। याद रखिएगा दोस्त कैल्शियम है जो कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। पौधों में अवशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कैसे और कब उत्पन्न होते हैं? बताइए दोस्त पौधों में अवशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कैसे और कब उत्पन्न होती हैं? बताइए। तो आपको मालूम होगा दिन के दौरान प्रकाश संश्लेषण द्वारा, साथी है ना, दिन के दौरान प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन आपका उत्पन्न होती है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए, पोंगल के त्यौहार के दौरान लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं? तो पोंगल तो तमिलनाडु मनाया जाता है, जो कि इस दौरान साथी सूरज भगवान की पूजा करते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन प्रजनन के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है? तो प्रजनन के लिए बीजाणुओं का उपयोग कौन करता है? तो सर जी फर्न करता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथी आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23। एक ऐसी जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो साथी एसी जनरेटर यानी अल्टरनेट करंट जनरेटर, ये किस सिद्धांत पर काम करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो किस पे करता है? ईएमआई पे करता है। ईएमआई आपने पढ़ा होगा दोस्त, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखिए ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है एसी जनरेटर। तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप सभी का आज की सेशन से कितना स्कोर बना। टोटल 60 क्वेश्चन करेंगे। 24 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से क्या भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है? तो भारत के वित्तीय बजट में शामिल कौन नहीं है? तो ऋण नियंत्रण शामिल नहीं है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्त आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है? तो साथी इनमें से पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक कौन नहीं है? तो सर जी देखिए, मेढक तो है, फूल भी है, कीड़ा है, लेकिन जो मिट्टी है यानी मृदा होता है ना, ये साथी पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं होता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है? तो साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत कौन आता है? तो मौलिक कर्तव्य आता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो एक सवाल आप सभी से हम पूछना चाहेंगे, बताइए दोस्त कि डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है? जो कि आर्टिकल 36 से 51 में है, भाग 4 में शामिल है। लेकिन आपको बताना है कि डीपीएसपी यानी जो आपका होता है दोस्त, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन करने वाला स्थल है? तो कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन करने वाला स्थल है? तो मानीकरण है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दे रखा है? भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो साथी भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथी? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। श्वेत प्रकाश का वह घटक जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलित होता है। तो साथी श्वेत प्रकाश का वह घटक जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलित कौन होता है? कौन सा कलर होता है? तो मेरे दोस्त याद रखिए, बैगनी कलर होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छी तरीके से हर एक प्रश्न याद हो रहे होंगे, क्योंकि बिल्कुल आसान तरीके से हम सवालों को हल कर रहे हैं। देखिए, झारखंड की गुआ खदानें निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? बताइए, झारखंड की गुआ खदानें किस खनिज से संबंधित है? तो ये साथी लौह अयस्क से संबंधित है। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन हेक्सिन की समजातीय श्रृंखला का अगला सदस्य होगा? देखेंगे साथी, हेप्टेन पेंटेन 2 होते हैं, लेकिन आपको बस देखना है कि हेक्सिन की समजातीय श्रृंखला का अगला सदस्य क्या होगा। आपको सही जो लिखा होगा तो मेरे दोस्त हेप्टीन होता है। याद रखिए, हेप्टीन, न कि हेप्टेन, हेप्टीन होता है दोस्त, याद रखिएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। सागा दावा त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सागा दावा त्यौहार ये किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो सर जी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 बताइए, श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में भारी मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो मेरे दोस्त श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में भारी मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो याद रखिए, रंध्र में होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34।
संविधान के किस भाग में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो साथ ही संविधान के किस भाग में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग तीसरे में शामिल है दोस्ती। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 में इंदिरा गांधी द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आप सभी से सवाल पूछता है दोस्त कि 1969 में कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो अब साथ इसमें कम से कम 3 सवाल बन रहे। देखिए, जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था ये चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, और किनके दौरान किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। किस वर्ष में किया गया था? तो 1969 में किया गया था। यानी 4 सवाल यहाँ से आपको बन रहे हैं पेपर के लिए, तो चारों आप जरूर पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36। प्रेरित विभवांतर की SI इकाई क्या होती है? तो साथी प्रेरित विभवांतर की SI इकाई क्या होती है? तो क्या होती है? वोल्ट होती है। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। मोनाजाइट अयस्क भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की रेत में पाया जाता है? मोनाजाइट अयस्क भारत के किस राज्य की रेत में पाया जाता है? तो सर जी ये तो केरल राज्य में पाई जाती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी? बताइए, चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो सर जी 1922 में हुई थी। बी ऑप्शन क्या बनेगा दोस्त आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबंध है? तो इनमें से कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबंधित है? बताइए सभी दोस्त। तो सर जी ये तो शामिल है बरखान। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही लास्ट में आपको स्कोर जरूर बताना है, क्योंकि हम बार बार ये बोलते हैं कि आप ही सभी लोगों के लिए हम टारगेट देते हैं कि आप अपने से कंपटीशन रखेंगे तो आप में बेटर और भी आएगा दोस्त। कैसे कि आप लास्ट में देखेंगे ना, चाहे आप जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर के इसमें प्रैक्टिस सेट करते रहें, लास्ट में देखेंगे आपको कहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा, तो बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं। ओके तो अभी हमारे पास समय है, तो डेली का डेली हम ऐसे लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहे। एक दिन साथ ही चाहे जीके का साइंस मिल जाए, चाहे साइंस का, मैथ का, चाहे रीजनिंग का, हम लोग पूरा प्रश्न सही कर सकते हैं। ओके तो देखिए, अल्कोहल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है? तो अल्कोहल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करके किस गैस का निर्माण कर देता है? तो हाइड्रोजन का निर्माण करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने इनमें से किसकी स्थापना की? प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने इनमें से किसकी स्थापना की? तो सर जी भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किए थे प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। फूल के किस प्रजनन भाग में रोगाणु कोशिकाएं होती है? तो फूल के किस प्रजनन भाग में रोगाणु कोशिकाएं होती है? तो साथ ही याद रखिए, पुंकेसर और स्त्री केसर ये भाई फूल के प्रजनन भाग में रोगाणु कोशिकाएं होती हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 43। बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है? तो बताइए दोस्त, किसका बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है? बताइए। तो सर जी शराब बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44 बताइए। छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो साथ ही छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताइए। तो याद रखिएगा ये स्थित है झारखंड राज्य में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र सरकार में अस्तित्व को संदर्भित करती है? तो साथ ही भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करता है? तो याद रखिएगा संघवाद करता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त। तो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बताइए। तो केरल राज्य में किया जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। वस्तु एवं सेवा कर, जिसमें वस्तु एवं सेवा दोनों शामिल हैं, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के प्रभाव से लागू कर दिया गया था? तो सिंपल बताइए कि जीएसटी किस वर्ष में भारत में लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2017 में भारत में लागू कर दिया गया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। धातु ऑक्साइड सामान्यतः ये किसके प्रकृति के होते हैं, यानी किस टाइप के होते हैं ये धातु ऑक्साइड? तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49। रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? तो साथी जो रंगहीन लवक हैं वो क्या कहलाते हैं? तो सर जी ल्यूकोप्लास्टिड बोलते हैं उसे, जो रंगहीन लवक होते हैं। बी ऑप्शन ल्यूकोप्लास्टिड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50 क्या दे रखा है? राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? बताइए दोस्त, राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो आप सभी को मालूम होगा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे। तो उनके बाद साथ ही इनका नेतृत्व किसने किया था ब्रह्म समाज का? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना दोस्त। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय स्वत्वाधिकार यानी इन टाइटल तथा सूचीबद्ध है? बताइए, भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय इन टाइटल या तथा सूचीबद्ध है? तो साथ ही याद रखिए टोटल 29 विषय हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 52। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रहण प्रणाली है। तो मध्य प्रदेश में कौन पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रहण प्रणाली है? तो मेरे दोस्त बंदिश है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है? मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है? बताइए। तो सर जी वांगला महोत्सव है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्या दे रखा है? भारतीय भाषा संस्थान यानी CIIL इनमें से किस शहर में स्थित है? भारतीय भाषा संस्थान CIL इनमें से किस शहर में स्थित है? तो मेरे दोस्त मैसूर में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 55 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो मेरे दोस्त इनमें से बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 56। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए मेरे दोस्त, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1976 में पारित किया गया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 57। अधिकांश जानवरों में गति निम्नलिखित में से किस तंत्र प्रणाली की समन्वित गतिविधि है? तो अधिकांश जानवरों में गति किस तंत्र या प्रणाली की समन्वित गतिविधि है? तो भाई ये मांसपेशी में, कंकाल में और तंत्रिका तंत्र में है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 क्या दे रखा है? मनुष्यों में अलिंग सूत्र यानी ऑटोसोम्स के युग्म पाए जाते हैं। तो कितने ऑटोसोम पाए जाते हैं मनुष्यों में अलिंग सूत्र? तो साथी ये तो टोटल 22 पाए जाते हैं यानी 22। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सर जी विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर और लास्ट क्वेश्चन आज की सेशन का दोस्त आप सभी की स्क्रीन पे। 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय वैधानिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में, क्योंकि हमारे क्लास में लास्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए होमवर्क होता ही होता है। तो आज का प्रश्न है कि 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय वैधानिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो बताइए दोस्त कि आज की सेशन से आप सभी कितना स्कोर रहा? पूरी ईमानदारी के साथ बताएं, क्योंकि 1/3 का नेगेटिव मार्किंग, यदि आपका 3 गलत हुआ होगा तो 1 में से आपका मतलब 1 सही में से जाएगा। साथ ही याद रखिए 1/3 का यही नेगेटिव मार्किंग होता है।
तो बताइए दोस्त, आप सभी का कितना स्कोर आज की सेशन सा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथी, आप सभी साथी फटाफट बताएंगे कि आप सभी का कितना स्कोर आज की सेशन से। तो उम्मीद करूँ दोस्त ये सेशन आप सभी को बहुत हेल्पफुल होगा और आपने हर एक क्वेश्चन को याद कर लिया होगा। डेली का डेली आप क्लास में साथ ही हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट के तौर पे हल कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को भी परख रहे होंगे कि हम लोग डेली का डेली कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। इससे अपने आप में एक चुनौती मिलता है साथी कि इस बार हमें रेलवे एग्जामों में थोड़ा सा तो मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम वो करेंगे मेरे दोस्त। जैसे हम करते हैं तो साथी आपको तो करना ही करना है। डेली लगातार हमको जो टाइम आपको बताते हैं उसी टाइम पे क्लास आपको प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि 1-2 मिनट ऊपर करते, बिल्कुल सेम टाइम पे क्लास प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।